एक ऐसे समय के बारे में सोचो जब आपने कोई बड़ा फैसला लिया था। यह कोई भी महत्वपूर्ण क्षण हो सकता है जब आपको अपने जीवन की दिशा तय करनी पड़ी हो। हो सकता है आपने कार खरीदी हो। एक नई गाड़ी का चुनाव करना एक बड़ा निर्णय होता है जिसमें कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। करियर का रास्ता चुना हो, यह निर्णय आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे सोच समझकर लेना बहुत जरूरी है। या यहाँ तक कि रात के खाने में क्या खाना है, यह भी तय किया हो। यह एक छोटा निर्णय लग सकता है, लेकिन यह भी आपके दिन को प्रभावित कर सकता है। अब सोचो कि आपने वह फैसला कैसे लिया। क्या आपने सभी विकल्पों पर विचार किया या आपने तुरंत ही कोई निर्णय ले लिया? आपने किन बातों पर गौर किया? क्या आपने अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग किया या आपने दूसरों की सलाह ली? क्या आप बस अपने मन की बात मानते थे या आपने वाकई उस पर बहुत सोचा था? कभी-कभी हमारा अंतर्ज्ञान हमें सही दिशा में ले जाता है, लेकिन कई बार हमें गहराई से सोचने की जरूरत होती है। हम हर दिन छोटे बड़े फैसले लेते हैं। ये फैसले हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े। कुछ फैसले आसान होते हैं, जैसे क्या पहनना है या टीवी पर क्या देखना है। ये निर्णय हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होते हैं और इन्हें लेना आसान होता है। लेकिन कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं, जिनके परिणाम भी बड़े होते हैं। ऐसे निर्णय हमारे भविष्य को आकार देते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। यहीं से आती है क्रिटिकल थिंकिंग। यह हमें सोचने और समझने की शक्ति देती है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एक सुपर पावर की तरह है। ज्यादा स्मार्ट चॉइस करने और दुनिया को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ देखने की पावर। यह हमें आत्मविश्वास और स्पष्टता प्रदान करती है। यह सब अपने विचारों पर नियंत्रण रखने के बारे में है, बजाय इसके कि आपके विचार आप पर नियंत्रण रखें। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग आखिर है क्या? यह एक ऐसा कौशल है जो हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। यह नेगेटिव होने या हर चीज की आलोचना करने के बारे में नहीं है, बल्कि यही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। यह जानकारी के साथ एक्टिवली जुड़ने के बारे में है, पैसिवली नहीं। इसका मतलब है कि हम जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप न्यूज़ देख रहे हैं। न्यूज़ में दी गई जानकारी को बिना सोचे समझे मान लेना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। एक क्रिटिकल थिंकर सिर्फ सब कुछ सुनकर मान नहीं लेता। वे सवाल पूछते हैं। वे यह जानने की कोशिश करते हैं कि जानकारी कहां से आई है और कितनी विश्वसनीय है। वे अलग अलग दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। वे सबूत ढूंढते हैं। वे तथ्यों और आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है क्लियर और लॉजिकली सोचना। यह हमें समस्याओं को सुलझाने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। यह जानकारी को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने, बायस की पहचान करने और रीजन और लॉजिक के आधार पर अपनी राय बनाने के बारे में है। यह हमें अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में भी मदद करता है। यह एक ऐसा स्किल है जो जिंदगी के हर पहलू में वैल्यूएबल है, पर्सनल रिलेशनशिप से लेकर प्रोफेशनल कामों तक। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। एक क्रिटिकल थिंकर के पास सबसे पावरफुल चीज है एक सिंपल सा सवाल, क्यों? ये क्यों हो रहा है? मैं ये क्यों मानता हूँ? ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों पूछने से आप चीजों को ज्यादा गहराई से सोचते हैं, ऊपर ऊपर से देखने के बजाय कारणों और मकसदों को समझते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको एक ऐसी हेडलाइन दिखाई देती है जिससे आपको गुस्सा आता है। एक क्रिटिकल थिंकर बस इमोशनली रिएक्ट नहीं करेगा। वे पहले रुकेंगे और पूछेंगे, मैं इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा हूं? इस दावे का क्या प्रूफ है? क्या यह सोर्स सही है? क्रिटिकल थिंकिंग
केवल सवाल करने के बारे में नहीं है, यह जानकारी इकट्ठा करने के बारे में भी है। कोई भी राय बनाने या कोई फैसला लेने से पहले एक क्रिटिकल थिंकर अलग अलग लोगों के नजरिए और सबूत तलाशता है। वे सिर्फ हेडलाइंस से ज्यादा पढ़ते हैं, कई सारे सोर्सेज देखते हैं और अलग अलग नजरियों पर विचार करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। एक क्रिटिकल थिंकर बिना सोचे समझे कूद नहीं जाएगा। वे मार्केट रिसर्च करेंगे, कंपटीशन को एनालाइज करेंगे और रिस्क और फायदे का अंदाजा लगाएंगे। सेक्शन 5, सबूतों को तौलना। एक बार जब आप जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं तो अगला कदम उसका मूल्यांकन करना है। क्या सबूत विश्वसनीय है? क्या यह प्रासंगिक है? क्या कोई पक्षपात या धारणाएं हैं? क्रिटिकल थिंकर बस ऊपर ऊपर से जानकारी को स्वीकार नहीं करते हैं, वे उसकी जांच करते हैं। असंगतताएं, तार्किक गलतियां और बिना सबूत वाले दावों की तलाश करते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे कोई डिटेक्टिव केस सॉल्व कर रहा हो। आप सिर्फ पहले संदेह करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप सबूत इकट्ठा करेंगे, गवाहों का इंटरव्यू लेंगे और कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले सभी सुरागों का ध्यान से विश्लेषण करेंगे। सेक्शन 6, अलग अलग नजरिए, अलग अलग उपाय। क्रिटिकल थिंकिंग की एक खासियत है चीजों को कई एंगल से देखने की क्षमता। ये यह पहचानने के बारे में है कि शायद ही कोई एक सही जवाब हो और अलग अलग नजरिए बहुत कीमती समझ दे सकते हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप काम पर किसी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्रिटिकल थिंकर ब्रेनस्टॉर्मिंग को प्रोत्साहित करेगा, अलग अलग पृष्ठभूमि और क्षेत्रों के लोगों से विचारों का स्वागत करेगा। सेक्शन 7 आम जाल से बचना। हमारे दिमाग में बहुत सारे पक्षपात और कॉग्निटिव शॉर्टकट होते हैं जो गलत सोच का कारण बन सकते हैं। ये शॉर्टकट हमें तेजी से निर्णय लेने में मदद करते हैं, लेकिन अक्सर ये निर्णय गलत हो सकते हैं। क्रिटिकल थिंकर इन जालों के बारे में जानते हैं और उनसे बचने के लिए एक्टिवली काम करते हैं। वे अपने सोचने के तरीके को लगातार सुधारने की कोशिश करते हैं और अपने मानसिक मॉडल को अपडेट करते रहते हैं। वे अपनी धारणाओं को चुनौती देते हैं, अपने विश्वासों पर सवाल उठाते हैं और निष्पक्षता के लिए प्रयास करते हैं। वे जानते हैं कि निष्पक्षता और खुले दिमाग से सोचना महत्वपूर्ण है। सोचने के कुछ आम जाल में कंफर्मेशन बायस शामिल है, जो हमारे मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करने वाली जानकारी की तलाश कर रहा है। यह हमें नई और विरोधाभासी जानकारी को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित करता है। हेलो इफेक्ट, किसी के प्रति हमारे सकारात्मक इंप्रेशन को हमारे निर्णयों को प्रभावित करने देता है। यह हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक पहलू के आधार पर संपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। और संक कॉस्ट फैलेसी किसी चीज में निवेश करना जारी रखता है क्योंकि हम पहले ही बहुत ज्यादा निवेश कर चुके हैं, भले ही यह अब तर्कसंगत न हो। यह हमें नुकसान से बचने के बजाय और अधिक नुकसान उठाने के लिए प्रेरित करता है। इन जालों से बचने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके को लगातार चुनौती देनी चाहिए और अपने मानसिक मॉडल को अपडेट करते रहना चाहिए। हमें अपने विश्वासों पर सवाल उठाना चाहिए और निष्पक्षता के लिए प्रयास करना चाहिए। यह हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा और हमें गलतियों से बचाएगा, भले ही यह अब तर्कसंगत न हो। हमें अपने मानसिक मॉडल को अपडेट करते रहना चाहिए और निष्पक्षता के लिए प्रयास करना चाहिए। सेक्शन 8, क्रिटिकल थिंकिंग का वास्तविक दुनिया पर प्रभाव। क्रिटिकल थिंकिंग के फायदे क्लासरूम या कार्यस्थल से कहीं आगे तक हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें हमारे स्वास्थ्य, हमारे वित्त, हमारे रिश्तों और हमारी दुनिया के बारे में सूचित फैसले लेने का अधिकार देता है। ये हमें जानकारी के लगातार प्रवाह को नेविगेट करने, गलत जानकारी की पहचान करने और हमारे मूल्यों के साथ जुड़ने वाले विकल्प बनाने में मदद करता है। बढ़ती जटिलता और अनिश्चितता की दुनिया में क्रिटिकल थिंकिंग अब विलासिता नहीं रही, यह एक जरूरत है। सेक्शन 9, अपने क्रिटिकल माइंड को निखारें। अच्छी बात यह है
कि क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा स्किल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। किसी भी स्किल की तरह इसमें अभ्यास लगता है। हर चीज पर सवाल उठाकर शुरुआत करें। यथास्थिति को चुनौती देने, क्यों पूछने और अलग-अलग नजरियों की तलाश करने से न घबराएं। सोच समझकर चर्चा में शामिल हों, समालोचनात्मक रूप से पढ़ें और तर्कों का विश्लेषण करें। जितना ज्यादा आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग करेंगे, यह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। शकोतिपोह। सेक्शन 10, एक सोचने वाले दिमाग की शक्ति। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर भावनाओं, राय और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से चलती है, क्रिटिकल थिंकिंग तर्क और स्पष्टता की एक किरण है। यह खुद के लिए सोचने, धारणाओं पर सवाल उठाने और अपने खुद के सूचित निष्कर्ष निकालने की क्षमता है। क्रिटिकल थिंकिंग एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह ज्ञान, समझ और बौद्धिक विकास की आजीवन खोज है। तो अपने दिमाग की शक्ति को अपनाएं, सवाल पूछो, सबूत तलाश करो, गंभीर रूप से सोचो। दुनिया को आपके सोचने वाले दिमाग की जरूरत है।